All Ladakh Adventure and Tour Operators Association, Leh Taxi Union Cooperative, Ladakh Bikers Union, Ladakh Tempo Association और ऑल लद्दाख होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन की तरफ से प्रेस क्लब और यहाँ पे जो जितने मीडिया लोग आए हैं आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि लद्दाख में टूरिज़्म हमारा इकोनॉमी का मेन स्टे है और 75 to 80% हमारा इकोनॉमी टूरिज़्म ड्रिवन है। हर घर इनडायरेक्टली डायरेक्टली टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है। और इस साल अप्रैल 22 को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, उसके बाद हमारे इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा हिट लिया और मई में हमारा टूरिज़्म ऑलमोस्ट नील था। जून ऑनवर्ड्स ऑलमोस्ट हमारा कंपेयर टू लास्ट ईयर 50% डिप हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री ने फेस किया है। और उसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली जो नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ है हमारी नेबरिंग स्टेट्स में, उसकी वजह से अब और भी टूरिज़्म अब कम हो गया है। हर स्टेक होल्डर, वेदर इट्स ट्रांसपोर्ट, बाइक, होटल, गेस्ट हाउस, हम सब ने लोन लेके अपने बिजनेसेस को चलाया है एंड एवरी स्टेक होल्डर इज़ फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड करंटली और बहुत ज़्यादा अभी मेंटली भी स्ट्रेस्ड है क्योंकि बिल्कुल भी इस साल हमें कोई नहीं मिला है। इसी के रिगार्डिंग हमने 20 मई को हमारे जो UTLBC के चेयरमैन हैं, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल जी को, हम सब ने एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दिया था और हमने रिक्वेस्ट किया था कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से हमें 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम एक्सटेंशन पीरियड दिया जाए और सेकेंडली जो हमारे लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए बिना क्रेडिट डाउनग्रेड के, मतलब जिनका सिबिल स्कोर किसी भी स्टेक होल्डर का अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था और हमने 1 ईयर का एक्सटेंशन इसलिए मांगा है क्योंकि विंटर में वैसे भी हमारा बिजनेसेस हमारे नहीं चलते हैं, तो हमें 1 ईयर इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम एक्सटेंशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। उसी के फॉलोअप में जब हमारे ऑनरेबल फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भी यहाँ पे आए थे, तब भी हमने उनको ये रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद 24 जुलाई को हमारे स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट मिनिस्ट्री के श्री के पाठक जी जब आए थे, तब RBI के नॉर्थ इंडिया हेड भी प्रेजेंट थे उस मीटिंग में और हमने रिक्वेस्ट किया था उनको भी कि ये हमारे लिए फाइनेंशियल रिलीफ टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया जाए। और 5 अगस्त को जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी हैं, उनको भी हमने लेटर जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें ये एक हमारा एक प्रायोरिटी रिक्वेस्ट था कि ये फाइनेंशियल रिलीफ हमें दिया जाए। और जम्मू कश्मीर में 8 अगस्त को फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन to avail benefits under Chapter 7 of the Reserve Bank of India under the relief measures by banks in areas affected by natural calamities। तो हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के हिसाब से भी हमें एक फाइनेंशियल रिलीफ पैकेज हमें मिले। UTLBC से हमने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर के ऑफिस से भी हमने फॉलोअप लेके हमें ये बताया गया है कि एक कमेटी फॉर्म हुआ है 3 बैंक्स का और वो भी इस पे काम कर रहे हैं एंड द फाइल इज़ अंडर प्रोसेस। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ऑलमोस्ट अब 3 महीने से ये रिक्वेस्ट चल रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर एवरी स्टेक होल्डर। हम सब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं और अब टूरिज़्म सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। नाउ विंटर इज़ कमिंग, वी विल नॉट बी एबल टू फिल आवर EMIs। तो ये जल्द से जल्द इसको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि UT एडमिनिस्ट्रेशन, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड LHDC भी इसको थोड़ा हमें सपोर्ट करके ये जितने जल्दी हो सके ये रिलीफ पैकेज को फास्ट ट्रैक किया जाए और ये जल्द से जल्द हमारे लिए अनाउंस किया जाए। थैंक यू।
अ,